हाँ, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना समझने वाली, वो ये है कि ये जो इन्होंने पॉइंट्स बताए हैं, आपको इन पॉइंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यू आर सेइंग दैट आई एम रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी. तो इफ़ यू आर रनिंग अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी विच इज़ वर्किंग लाइक एवरीबडी एल्स, तो कुछ भी बड़ा करने की पॉसिबिलिटी आपकी कंपनी के लिए, आपके लिए या आपकी टीम के लिए बहुत ही कम है. मेरा एक क्वेश्चन होता है जब भी मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से बात करता हूं अपने बिजनेस के लिए या और हमारे जो बिजनेसेस हैं उसके लिए या अपने किसी फ्रेंड के लिए, तो मेरे को ये नहीं समझ आता कि वो सब उस पर क्यों काम करते हैं कि आपका जो स्पेंड है उसके ऊपर एक एक्स अमाउंट ऑफ परसेंटेज आपको हमको देना है. इसका मतलब उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये माल बिकेगा. उनको है कि भाई बिके या ना बिके, आपने ₹1,00,000 लगाया, मुझे मेरा 15% चाहिए. आई एम श्योर आप भी ऐसे ही काम करते होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. मेरे को ये समझ नहीं आया कि सब ऐसे काम क्यों करते हैं. व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? बिकॉज या तो आप कॉन्फिडेंट हो कि वो माल बिकेगा ऐड करके, या आपको पता है कि वो नहीं बिकेगा, या इसको इस तरीके से देखो कि मैं इसको प्रोडक्ट को बेच सकता हूं या नहीं बेच सकता हूं. तो इफ यू कैन सेल इट, तो रादर देन टेकिंग मनी अप फ्रंट ऑन एडवर्टाइजिंग, क्योंकि फिर तो स्पेंड भी आदमी सोच सोच करके करेगा, स्टार्ट टेकिंग मनी ऑन द नेट प्रॉफिट. कि आपने इतना स्पेंड किया, इतनी सेल हुई, उसके बीच का जो अमाउंट है उसके ऊपर आपको मुझे पैसा देना है. कौन मना करेगा? और इसमें क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा, क्लाइंट के ऊपर नहीं आएगा. और क्लाइंट के लिए बजट बढ़ाना बहुत आसान हो जाएगा, उसको खर्चा लगेगा ही नहीं, प्लस आप ज्यादा कमाओगे शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में. ये कुछ हद तक ऐसा बिजनेस मॉडल हो गया जो इन्होंने अभी पकड़ा है. ये चाहते तो एक जा करके कंटेंट क्रिएटर को ये भी बोल सकते थे कि मैं आपके लिए सारा कुछ करता हूं, उसके लिए आपको मुझे 20 लाख रुपए देना है और मैं करके आपको दे दूंगा, उस पर 2% हम रखेंगे, बाकी 98% आपका. बट इन्होंने गेम कुछ और ही कर दी. आई एम श्योर इसमें आप उनसे पैसा भी नहीं लेते होगे, नहीं, राइट? आप ये कह रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना है. देखो, इन्होंने बताया नहीं मुझे, लेकिन मेरे को समझ आ रहा है इनकी जो थिंकिंग है. देखो इन्होंने क्या किया, एक बेसिक साइकी को पकड़ा. बिकॉज द मोमेंट ही से टू अ कंटेंट क्रिएटर कि आपको अपनी जेब से 50 लाख रुपए लगाना है, वो पीछे हट जाएगा. हाँ, इन्होंने क्या कहा, आपको ₹1 भी नहीं लगाना, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, आपको कोई ब्रांडिंग नहीं करनी, कुछ नहीं करना. माल नहीं बिका तो वो हमारी टेंशन है, लॉस हमारा, प्रॉफिट 50-50. अब ये देखने में ऐसा लगेगा बड़ा रिस्की है, बट ये बहुत मजेदार गेम है, क्योंकि अब ये मोटा कमाएंगे. अगर वन टाइम कमाते तो देखने में ऐसा लगता कि ये बहुत सेफ है, क्योंकि 10 में से 9 बिजनेसेस इनके फेल होंगे, बट जो एक में ये कमाएंगे वो इतना बड़ा होगा कि वो 9 को कवर कर जाएगा. तो वो विजन होनी चाहिए. आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये समझने की कोशिश करो और यहां से कुछ सीखो और इसको सोचो अपने बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करना है. ये थॉट प्रोसेस बहुत कम लोगों की होती है. ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि सामने वाला, जैसे 10 में से 9 बिजनेस फेल ही होने वाले हैं, तो क्या हो अगर मैं 10 से 20-20 लाख रुपए ले लूं, मेरे पास तो 2 करोड़ आ गए. आप ऐसे सोचोगे. ये पता है कैसे सोच रहे हैं कि 10 में से एक भी बिजनेस चल पड़ा, या 10 छोड़ो 100 में से एक भी बिजनेस चल पड़ा और उसका वैल्यूएशन हो गया 1000 करोड़, तो मेरे को 500 करोड़ मिल गया. इनका दिमाग वहां चल रहा है. ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही. इनकी गेम खोल रहा हूं मैं धीरे-धीरे सबके लिए. जो क्रिएटर्स हैं वो देख कर कहेंगे अच्छा. आपने एक बात बहुत सही बोली स्टार्टिंग में जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो थी कि आपने बोला क्योंकि अब प्रेशर ना हम पे, तो हमने ना प्रेशर कंपनी पे, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज पे होगा, Right. वैसे ही प्रेशर हम पे, क्योंकि हम ऐसा बोल रहे हैं कि हम तभी कमाएंगे जब हम आपको सक्सेसफुल बनाएंगे. राइट. तो इसकी वजह से अब क्या 3 चीजें होगी. पहली चीज कि मैं चूज ही उनको करूंगा जिसमें मुझे भरोसा है, नहीं तो मैं हर किसी को चूज भी नहीं करने वाला. राइट. क्योंकि रिस्क आपका है, क्योंकि रिस्क में कैपिटल आपका है. एग्जैक्ट. दूसरा, मैं बहुत डर के सोच समझ के बिजनेस बनाऊंगा, क्योंकि मैं कैलकुलेट करूंगा. ऐसा नहीं कि चलो हाँ ठीक है चलो कर लिया मस्ती के लिए. मैं बहुत डर के रहूं क्योंकि पूरी रिस्क मेरी है. एक एक चीज को बारीकी से करोगे. एग्जैक्टली, बहुत सोच के, चाहे ब्रांड नेम हो, चाहे डिजाइन हो, Yes. चाहे पैकेजिंग हो, एक एक चीज को आप सोचोगे बहुत बारीकी से करोगे, क्योंकि अब वो आपका प्रोडक्ट है. यस, इट्स बेबी. अगर वो मॉम एंड डैड हम लोग साथ में, इट्स टुगेदर कॉम्बिनेशन, राइट? दैट्स व्हाई वो करें. और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज एग्जैक्टली जो उन्होंने बोला कि अगर एक भी उन क्यूरेटेड में से चल जाता है तो मेरा अपसाइड बहुत बड़ा हो गया. मेरा इसमें फिक्स फी मॉडल में अपसाइड बड़ा नहीं होता, और मेरा नहीं, क्रिएटर का अपसाइड भी बहुत बड़ा हो गया. क्रिएटर भी, एक क्रिएटर के लिए अगर वो क्रिएटर है तो फुल टाइम बनाना, पूरा सोर्सिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, वेयर हाउसिंग करना, फिर उसके बाद पेमेंट गेटवेज, कस्टमर रिटर्न्स, एक बंदे का काम नहीं है ये. इसके लिए कम से कम 20-30 बंदों की टीम तो चाहिए ही चाहिए. तो वो उसको इतनी बड़ी टीम चाहिए. तो उसका और मेरा दोनों का
अपसाइड बहुत बड़ा होगा कि अगर इतनी बड़ी टीम और हम लोग मिलके कर गए, भले हमारा चांस सक्सीड होने का 50% है, 50% हम फेल हो जाएंगे, लेकिन वो 50% अगर चांस लेके बन गया तो इतना बड़ा गेम बनेगा जो हम शायद 2-3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए में नहीं बना पाते। यही चीज सोचने वाली होती है। जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूं, अभी हम एक और बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए मैंने कुछ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से मीटिंग करी, 20 से मैंने मीटिंग करी होगी और 19 ने मना कर दिया जो मैंने उनको ऑफर किया था। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई देखो ऐसा है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, मतलब प्रोडक्ट इन द सेंस, मतलब दैट इज मोर ऑफ अ SaaS मॉडल, Okay. और यूएस मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो अगर आप इसको मार्केट करते हो तो उसके ऊपर आप बताओ आपको कितना % चाहिए सेल के ऊपर, मैं आपको स्पेंड पे नहीं दूंगा। तो सबने मना कर दिया, कहते नहीं नहीं सर हम तो स्पेंड पे काम करते हैं, आप बताओ आपका बजट कितना है। मैंने कहा 50 लाख रुपए है स्पेंड का बजट साल का। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, हम 15% की बजाय 10% कर देंगे। तो सोच ही छोटी है, 5 लाख से ऊपर वो सोच ही नहीं पा रहे। तो मुझे फाइनली उन 20 में से एक बंदा मिला जो कहता कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि ये प्रोडक्ट काम करेगा और मैं 5% पे काम करने को तैयार हूं, बट ऑन सेल्स। तो अगर मैंने 50 लाख लगाया तो तभी फायदा है जब 2 करोड़ आया। तो 2 करोड़ पे अगर उनको 5% मिला तो 10 लाख रुपए मिल गया, विच इज मोर देन 15% जो 50 लाख पे मिलता। बट ये बात मुझे नहीं पता लोगों को क्यों नहीं समझ आती है, मतलब इतनी बेसिक सी बात है। अगर किसी तरीके से आप अपने बिजनेस में विन विन सिचुएशन क्रिएट कर सको तो समझ जाओ काम हो गया। बड़ा अगर आपको करना है तो आपको सामने वाले को पहले बड़ा बनाना पड़ेगा। इफ यू आर अ मार्केटर, अगर अपने आप को मार्केटर कहते हो तो पहले उसको बड़ा बना दो, वो बड़ा बन गया तो उसको आप पे कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब आपके पास में एक बड़ा अकाउंट है। यस। नहीं तो कुछ छोटा सोचोगे तो छोटे छोटे अकाउंट्स आएंगे, फिर कभी कुछ बड़ा हो ही नहीं पाएगा, ना उसके लेवल पे ना आपके लेवल पे। बहुत सही बात है, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है कि आप उसको बड़ा बना दो, आप अपने आप बड़े बन जाओगे। ये जेफ बेजोस से लास्ट सुना था और आवाज से सुन रहा हूँ। बुलाओ जेफ को, बुलाओ भाई।